सो गाइज आज एक बहुत ही बड़ी बात हुई है क्लॉड में। और यहां मैं बताना चाहूंगा कि क्लॉड ने लॉन्च किया है फेबल 5। अब फेबल 5 तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन आपको बता दूं गाइज, कुछ टाइम पहले क्लॉड ने मिथोस को यहां पर हमें इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन मिथोस को नॉर्मल जो हम जैसे लोग हैं हमको अब प्रोवाइड नहीं करवा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही एक खतरनाक एआई मॉडल हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा मॉडल है जिसकी लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है, अब लिमिटेशंस ना होने की वजह से ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई लिमिट नहीं होती तो चीजें वैसे ही आप समझ सकते हो ना किस लेवल तक जा सकती है। तो हां, तो अब ये क्लॉड मिथोस की पूरी ताकत आपको फेबल के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर थोड़ा सा प्रोटेक्शन यूज किया जाएगा। ठीक है, मतलब प्रोटेक्शन का मतलब यह रहेगा कि आपको थोड़ा सा सेफ गार्ड कर दिया जाएगा। अब आपको नहीं, एग्जैक्टली देखा जाए तो यहां पर इस दुनिया को सेफ गार्ड किया जा रहा है, क्योंकि अगर हर इंसान अलग तरह से सोचता है, इस बात को सबसे पहले समझना, इस दुनिया में सभी लोग अलग तरीके से सोचते हैं। अगर किसी बंदे ने कोई एक ऐसा प्रॉम्प्ट दे दिया जो कि अगर उसका जवाब उसको रिजल्ट में मिल गया है ना, तो वो उसको मिसयूज कर सकता है, या फिर वो डाटा इस दुनिया के लिए खतरनाक बन सकता है। तो ऐसे में उसको रोकने के लिए फेबल 5 को निकाला है। अब देखो, मिथोस जैसी एक बहुत कमाल की ताकत है इस दुनिया में, तो वो सबको प्रोवाइड करना जरूरी है ना, लेकिन उसमें खतरा भी है। तो उस खतरे को सोल्व करते हुए इसको प्रोवाइड करना जरूरी है। तो वो खतरा सोल्व करते हुए फेबल 5 को बनाया गया है। तो अगर कभी किसी ने कोई ऐसा प्रॉम्प्टिंग कर दी, तो अगर इसको लगा कि ठीक है ये प्रॉम्प्ट थोड़ा खतरनाक हो सकता है, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली फेबल से ऑपस 4.8 में शिफ्ट हो जाएगा। और शिफ्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो काबिलियत थी फेबल 5 में वो ऑपस 4.8 में है। नहीं तो प्रॉम्प्ट कहने को रन तो होगा, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो फेबल 5 में मिल सकता है। तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो हां, तो एक लिमिट को सेट करते हुए ये चीज किया गया है, बट काबिलियत सारी है। जो मिथोस जो कुछ कर सकता है वो सब कुछ फेबल भी कर सकता है। कुछ ऐसी चीजें जो कि सबके लिए दिक्कत क्रिएट कर सकती है, वैसी चीजें अगर कभी किसी ने कुछ डाला तो इन दैट केस ऑब्वियसली ऐसी चीजें नॉर्मल इंसान नहीं डालता है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने कुछ कहा तो वो सीधे वापस 4.8 में आ जाएगा, और वापस 4.8 की इतनी काबिलियत नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा प्रॉपरली समझते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो ये फ्री वर्जन में तो आपको ना तो फेबल 5 मिलने वाला है, ना ही आपको ऑपस 4.8 मिलने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम इसको अपग्रेड करेंगे। अभी इस वीडियो में हम इसको अपग्रेड करने वाले हैं। नॉर्मली आपको मिलता है सोनेट 4.6। आपके नॉर्मल जो रोज के जितने भी टास्क होते हैं ना, वो सब करने के लिए 4.6 बहुत बढ़िया है। ठीक है, हाइकू का तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियस बात है क्लॉड ने भी छोड़ रखा है हाइकू। तो जो हाइकू 4.5 जो है, इस मॉडल को क्लॉड ने भी छोड़ रखा है, इस पर अब कोई काम नहीं होता है ना। सोनेट 4.6 पे काम होता है। 4.8 ऑपस ये अभी भी इनका मेन वर्जन है, जिसको सबसे ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है। ठीक है, आगे भी यही यूज किया जाएगा। फेबल का यूं रहेगा ना कि जैसे अगर मैंने प्रीमियम ले भी लिया ना, तो भी मैं इसको सिर्फ 22 जून तक यूज कर सकता हूं, उसके बाद मैं इसको यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर आगे इसको यूज करना होगा तो आपको क्रेडिट्स खरीदने पड़ेंगे, तब जाके आप इसको यूज कर सकते हो, नहीं तो इसको यूज नहीं कर सकते। तो कुल मिला के इसको है ना एक बड़ी जो कंपनीज होती है ना, उनके लिए बनाया गया है, आप यूं समझ लो। ठीक है, लेकिन फिर भी हम समझेंगे फेबल 5 क्या कर सकता है। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको अपग्रेड करते हैं। ठीक है, अपग्रेड करने के लिए इस पर क्लिक किया मैंने, और यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास मल्टीपल प्लान्स है। फ्री प्लान जो कि ऑब्वियसली अभी हम है इस पर, दूसरा है प्रो प्लान, और तीसरा है मैक्स प्लान। ठीक है, मैक्स प्लान पर मंथ के आपको $100 लग जाएंगे, लगभग 20,000 रुपए के आसपास आपको लग जाएंगे पर मंथ, जो कि ऑब्वियसली बात है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आप मंथली लेने जाओगे तो $20 इसके लिए देना पड़ेगा, और यहां पर आपको $100 देना, तो ऑब्वियसली बात यहां पर आपको टैक्स भी लगेगा। ठीक है, और टीम एंड एंटरप्राइज प्लान की अगर बात कर ले तो यहां पर आपको सेम वही चीज देखने को मिलेगी। एंटरप्राइज में आपको जो है टीम से बात करनी पड़ेगी, तब जाके इस चीज को मिलेगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल प्लान में आ जाते हैं, और ये प्रो प्लान लेंगे मंथली बेसिस पर। तो गेट प्रो प्लान पे क्लिक कर लेते हैं। टैक्स वगैरह जोड़ के ये 23.60 हो जाएगा, जो कि अभी हम पे करेंगे। और पे करने के बाद मैं आपको बताता हूं कि फेबल 5 क्या कर सकता है। ओके, तो जब हम पेमेंट कर लेते हैं तो हमें ये इस पेज पर लेकर आता है, और यहां पर ये पूछता है कि क्या हमें चैट, कोवर्क और कोड को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है। तो हाँ, हम बिल्कुल करेंगे। डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करते हैं, क्योंकि एआई एजेंट जो काम कर सकता है ना, वो आप डायरेक्टली यहां पर क्लाउड पे चैट करके नहीं कर सकते। उसमें वो मजा नहीं आएगा, सारा काम वो करता है, बट एआई एजेंट जो कर सकता है ना, पूरा काम कंप्लीट करके आपको जो देता है ना, वो चीज आपको एआई एजेंट में ही देखने को मिलेगा। आप सिर्फ और बेसिक चैट करके वो काम आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो हम एक बार इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। किसी भी सॉफ्टवेयर को जैसे हम इंस्टॉल करते हैं ना, जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, किसी भी रैंडम सॉफ्टवेयर को जैसे इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको इसको भी इंस्टॉल कर लेना है।
काफी लाइट वेट होता है। हाँ, काम बहुत बड़े बड़े करता है बट होता काफी लाइट वेट है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। अब आपको अपना ईमेल आईडी यहां पर लॉगिन कर लेना, जिस ईमेल आईडी से आप इसको बाय कर रहे हो, ठीक है, ये चीज आपको करना पड़ेगा। ओके, तो मैं एक बार इसको लॉगिन कर लेता हूं और उसके बाद हम आगे मिलते हैं। तो हमने यहां पर लॉगिन भी कर लिया है और आप देख सकते हो यहां पर हमारे पास है कोवर्क और यहां पर लेफ्ट साइड में हमारे पास चैट है, कोवर्क का ऑप्शन है और कोड का ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो इन तीनों को अच्छे से समझना। जो कोड होता है हमारा वो एक्चुअल में आपको सिंपली कोडिंग करके देगा, ठीक है। कोवर्क जो होता है आपको पूरा काम करके देगा, आपका एक एम्प्लॉय समझ लो इसको, ठीक है। और चैट वो होता है जो बेसिक चीजें जो हम डेली लाइफ में जो पूछते हैं वो आप इससे पूछ सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप मेनली सोनेट ही यूज करोगे, है ना, उसमें आपको फेबल 5 की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सोनेट यूज कर लो ना। तो आपको यहाँ पर ऑपस 4.8 की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो आप इसको इग्नोर करो। आपको यूज करना है कोवर्क अपने सबसे बड़े कामों के लिए। अगर आप अपने जो मेन काम आप करवाना चाहते हो वो आप यहां से करा सकते हो। तो यहां से हम सोनेट 4.6 की जगह फेबल सेलेक्ट कर लेंगे और आपको जो प्रॉम्प्ट डालना है, ठीक है, वो प्रॉम्प्ट आप यहां पर डाल सकते हो। देखो अभी यहां पर क्या है ना, हम क्या करने वाले हैं, इसको एक छोटा मोटा काम नहीं देंगे, हम इसको बड़ा काम देंगे, ठीक है, क्योंकि यार फेबल 5 है, बड़ा काम करेगा, छोटा काम थोड़ी करेगा। तो इसको हम ना एक बहुत ही तगड़ा प्रॉम्प्ट देंगे और देखते हैं कि ये काम भी करता है कि नहीं करता। अब मुझे पता है ये काम करना आसान नहीं है, तो इसीलिए मैं ये प्रॉम्प्ट इसको दे रहा हूं। अब ये है मेरा प्रॉम्प्ट, काफी बड़ा लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट है, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट में एग्जैक्टली मैं क्या करने वाला हूं आप देख सकते हो, पूरे 120 टूल्स है। अब ये एक वेबसाइट के अंदर मैं पूरे 120 टूल्स इंसर्ट करना चाहता हूं। ये काम ना तो गूगल एंटी ग्रेविटी कर पाया था, आप देख सकते हो ये मेरे पास गूगल एंटी ग्रेविटी भी है, इसका भी प्रो वर्जन मैं यूज कर रहा हूं, ये आपको दिखा देता हूं, ये देखो ये भी प्रो वर्जन मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। और अभी मैंने क्लाउड का भी प्रो वर्जन ले लिया है, ठीक है। अब एंटी ग्रेविटी तो नहीं कर पाया, गूगल एआई स्टूडियो का प्रो वर्जन था, गूगल एआई स्टूडियो भी प्रॉपरली नहीं कर पाया, ठीक है। अब अगर कोई बच रहा है तो वो है एक तो होस्टिंग हॉराइजंस और दूसरा बच रहा है यहां पर क्लाउड कोवर्क। अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। सिंपली इस प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी किया और इसको एक प्रॉम्प्ट में यहां पर दे दूंगा। अब इसको करना क्या है कि मुझे एक पूरी की पूरी वेबसाइट बनाकर देना है, ठीक है। अब इस वेबसाइट को ये प्रॉम्प्ट जब मैं देता हूं, ये पूरी की पूरी मुझे वेबसाइट बनाकर दे। अब वर्क इन ए प्रोजेक्ट, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, इंपोर्ट ए प्रोजेक्ट, यूज एन एग्जिस्टिंग फोल्डर, जो भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। अभी हम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट नेम यहां पर हम दे सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट नेम दे दूंगा 120 टूल वेबसाइट, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन जरूरत नहीं है, और अगर हम कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा ऐप, कोई फाइल वगैरह देना चाहते हैं जिसके अंदर थोड़ा बहुत डाटा हो, तो वो हम यहां पर कर सकते हैं। और हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जो कि हमारे किसी भी, यहां पर हम देख सकते हैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर, चलो ये ठीक है। हम क्या करेंगे 120 टूल्स इन 1, ये एक फोल्डर बना रहे हैं हम, इस फोल्डर को हम सेलेक्ट कर देंगे और ये सेलेक्ट करके हमने ये फोल्डर इसको दे दिया, ठीक है। तो अभी हम क्या कर लेंगे, इसको एग्जैक्टली डाउनलोड्स में जाएंगे इन 1 और ये ठीक है। वापस चेक कर लेते हैं एक बार हमने सब कुछ सही किया या नहीं, ठीक है। तो हाँ बराबर लग रहा है, तो क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। तो एक फोल्डर हमने इसको दे दिया है, ठीक है। तो इस फोल्डर के अंदर इसको अपना सारा काम करना है, ओके। तो अब हमारा ये जो फोल्डर है इसके अंदर जो प्रोजेक्ट इस नाम से बनेगा, है ना, जो हमारा फोल्डर है उसका नाम होगा 120 टूल्स इन 1 और जो प्रोजेक्ट का हमारा नेम होगा 120 टूल वेबसाइट होगा, ओके। अब हमको क्या करना है, सिंपली इसको सेंड कर देना है। फेबल 5 सिलेक्टेड है, ठीक है, और आपको यहां पर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या कर लेंगे, सिंपली इसको सेंड करते हैं और हम देखते हैं कि क्या ये पूरा काम हमें करके देगा। देखो अभी क्या है ना, आपको शायद आइडिया नहीं होगा एग्जैक्टली फेबल 5 ऑपस इनमें सब में फर्क क्या होता है। देखो अगर मैं सोनेट 4.6 से बनवाऊंगा तो सोनेट 4.6 क्या करेगा, थोड़ा बनाएगा फिर मुझसे कुछ पूछेगा। ऑपस 4.8 क्या करेगा, बहुत ज्यादा बनाएगा फिर मुझसे कुछ पूछेगा, और बहुत बड़ा टास्क होगा तो बीच में से पूछता रहेगा, छोटा मोटा टास्क होता है एक छुट्टी में बना देगा ये, ठीक है। अब फेबल 5 का क्या काम रहता है कि ये पूरा काम करके, भले इसको कितने 5-10 घंटे, जितना घंटे इसको काम करना पड़े ये करेगा और मुझे पूरा काम करके देगा विद टेस्टिंग, ठीक है। तो इसीलिए फेबल 5 खास है ना। मैं चाहता हूं कि मैं इसको एक काम देके चला जाऊं, मैं वापस आऊंगा तब तक ये काम मुझे किया हुआ मिल जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम फेबल 5 को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बाकी काम तो हम इससे भी करवा सकते हैं, ऑपस 4.8 से भी छोटे छोटे मतलब किस्तों में करवा सकते हैं, लेकिन फेबल 5 में हम ये काम पूरा साथ में करवा सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि मैंने अभी टेस्ट नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट टेस्ट है और मैं आपके सामने कर रहा हूं, अभी आपके सामने मैंने बाय किया, ठीक है। तो चलो सेंड पर क्लिक कर देते हैं, अब जो करना है इसको करना है, हमने तो अपना काम कर दिया, ठीक है।
तो अब हम क्या कर लेंगे, अपना ये फोल्डर एक बार ओपन कर देंगे और ये प्रोजेक्ट यहां पर बन चुका है और इस प्रोजेक्ट के अंदर सारी फाइल सब बनेगी जो भी क्लाउड बनाता है। ठीक है, अब यहां पे हमें कुछ समझने वाली बातें हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे इसके अंदर आप कुछ अपना स्किल्स वगैरह जनरेट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप यहां पे कर सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं देखना है, बेसिक प्रॉम्प्ट दिया, बेसिक काम ये क्या कैसे करके देता है उसके ऊपर देता है, और उसके बाद जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा हमारा तब हम आगे देखेंगे। तो ये पूछ रहा है पीडीएफ टूल्स कांट वर्क इन प्योर वनीला जेएस अलोन, दे नीड ओपन सोर्स लाइब्रेरीज लोडेड फ्रॉम ए सीडीएन। ठीक है, तो इज दैट ओके? तो हम इसको बोल रहे हैं ओके है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि हमसे पूछे बिना ये करेगा नहीं, है ना, क्योंकि वो हम पे डिपेंड करता है कि हम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, है ना। तो वो तो ये पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन टेस्टिंग वगैरह करेगा, वो सारी चीजें ये खुद अपने लेवल पे करेगा। ऐसा नहीं कि बस गलतियां हो रही है, टेस्ट भी नहीं किया है। तो सुना तो यही है, करता क्या है ये हमें देखने की बात है। तो चलो थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये हमें क्या रिजल्ट निकाल कर देता है। क्योंकि देखो मैंने सब ट्राई कर लिया, मैंने गूगल एआई स्टूडियो ट्राई कर लिया, मैंने ये गूगल एंटी ग्रेविटी 2.0 भी ट्राई कर लिया, लेकिन फिर भी इन सब में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि 120 टूल वेबसाइट को एक बार में बनाकर पूरी एक सिंगल वेबसाइट मुझे बनाकर दे दे। ये कैपेबिलिटी तो किसी भी हालत में इनमें तो अभी फिलहाल नहीं है। और मैंने ये तो सुना है कि ओपस 4.8 सबसे बढ़िया कोडिंग करता है और उससे भी डबल परफॉर्म करता है और डबल से भी ज्यादा परफॉर्म करता है फेबल 5। तो ऐसे में मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरे लिए ये काम करके देगा। तो चलो चेक कर लेते हैं हम, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर हम नहीं लेंगे इसका प्रीमियम प्लान, और क्या, है ना। तो चलो कंप्लीट होने देते हैं, फिर देखते हैं। डन। सो गाइज कंप्लीट तो हो गया। मुझे बीच में ऐसा लग रहा था कि ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं रेगुलरली चेक कर रहा था इसके टोकन्स को कि इसने कितना टोकन कंज्यूम किया है। तो यहां पर सेटिंग्स में जाएंगे और हम यहां पर यूसेज में चले जाएंगे और आप देख सकते हो इसने 87% जो यूज कर सकते थे वो उसने यूज कर लिया है। ठीक है, अब 5 घंटे बाद ये फिर से रीसेट हो जाएगा और इसके वीकली जो लिमिट्स है उसमें 13% यूज कर लिया इसने। तो अगर आप देखोगे, अगर मान लो कि ये वेबसाइट कंप्लीट नहीं हुआ था, 5 मिनट और वेबसाइट कंप्लीट नहीं हुआ होता ना, तो ये वेबसाइट फिर मैं कंप्लीट कर ही नहीं पाता अगले 5 घंटे के लिए। तो ये क्रेडिट बहुत ज्यादा यूज करता है, क्रेडिट नहीं है एग्जैक्टली, टोकन्स बहुत ज्यादा यूज करता है। और टोकन्स कंप्लीट होने के बाद अगर आप एक्स्ट्रा क्रेडिट खरीदना चाहते हो तो इसको ऑन कर लेना और पेमेंट डिटेल डाल देना, तो एक्स्ट्रा क्रेडिट का यूज करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा यार। मतलब वो वाला भी ना कि एक्सट्रीम लेवल पर आप पैसा खर्च करके अगर कोई चीज करना चाहते हो तो आप क्लाउड से करवा सकते हो, वैसी वाली बात हो जाती है। बट अब देखने की बात यह है कि क्या हमने जो वेबसाइट बनाया है वो काम करेगा या फिर नहीं। तो आप देख सकते हो ये पूरा टूल्स ने बनाया है। देखो यहां पर ये सारे फाइल्स वगैरह क्रिएट कर रखे, तो हमारा जो फोल्डर है हम उसको ओपन करेंगे और आप देख सकते हो ये इसके पेजेस है, कुछ जरूरी पेजेस ने बना रखे हैं। एसेट्स के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, ये सारी चीजें मिल जाएंगी और टूल्स के अंदर आपको कुछ कन्वर्टर टूल्स मिल जाएंगे, उसके सारे अलग से पेजेस बने हुए हैं। पीडीएफ टूल्स के लिए सबके अलग से पेजेस बने हुए हैं और इमेज टूल्स के लिए सबके लिए अलग से पेजेस बने हुए हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस वेबसाइट को चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम इसको लाइव करेंगे। तो लाइव करने के लिए हमें होस्टिंग और डोमेन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास होस्टिंग और डोमेन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं मैं आपको, इसका यूज करके आप एक होस्टिंग सेटअप कर सकते हो। ठीक है, यहां पर जाओ, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे क्लिक कर लो। यहां से ये बिजनेस प्लस एआई वाला प्लान बाय करना, क्योंकि बहुत बड़ा वेबसाइट जो है हम अभी होस्ट करने वाले हैं। तो चूज प्लान पर क्लिक कर लेंगे और इसके बाद यहां पर आके आपको एक कूपन कोड एंटर करना है, होस्टिंगर 10, और अप्लाई पर क्लिक कर दो। जो भी डोमेन आपको बाय करना है आप यहां पर उसको बाय कर सकते हो। जैसे कि मेरे केस में मैं अभी ये डोमेन जो मुझे चाहिए, leena-abhishek-tools.in, तो अगर आप देखोगे तो ये वाला जो डोमेन है ये नॉट अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको बाय कर लिया है। तो अगर आप पहली बार होस्टिंग और डोमेन बाय कर रहे हो तो गाइज आप एक काम कर सकते हो, यूट्यूब पे आके सर्च करो हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आपको पूरा होस्टिंग सेटअप करने का पूरा तरीका मैंने इस वीडियो के अंदर बता रखा है। तो फिलहाल के लिए मैंने तो ऑलरेडी ये सारी चीजें सेटअप करके रखी हुई है। तो मैं जाऊंगा यहां पर, ये मेरा होस्टिंग अकाउंट है, यहां पर आ जाएंगे और leena-abhishek-tools.in ये हमारी वेबसाइट है। इस पर डैशबोर्ड पे चले जाते हैं और यहां पर आने के बाद हम इसके फाइल मैनेजर में चले जाएंगे और फाइल मैनेजर में हम इस वेबसाइट को अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो फाइल मैनेजर में चले जाते हैं।
ये हम ऑनलाइन इसलिए लेकर जा रहे हैं ताकि हम इस वेबसाइट को प्रॉपरली देख पाए कि क्या ये ऑनलाइन काम कर रहा है। देखो वेबसाइट बनाना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अभी पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर में अंदर चले जाएंगे हम, और यहां पर जितने भी फाइल्स हैं हम उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो यहां से आप उसको डिलीट कर सकते हो, ओके। तो चलो मैं एक काम करता हूं, मैं दूसरे वेबसाइट पर इसको यूज करूंगा। 1 सेकेंड, मैं इस पर यूज नहीं करूंगा, ये तो मैं बस आपको बता रहा था कि ये डोमेन मैंने ऑलरेडी बाय करके मैं इसके अंदर यूज करूंगा। mytoolhouse.online, इसके डैशबोर्ड में चलते हैं। यहां से हम चले जाएंगे फाइल मैनेजर में, और यहां पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर में, और जितने भी फाइल्स है इसके अंदर हम सबको डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये मैंने इन सबको डिलीट कर दिया। अब ये जो फाइल्स है जो इसने अभी क्लॉड ने मुझे बनाकर दी है इस वेबसाइट की फाइल्स, इनको अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना मैं क्या करता हूं। तो अभी हम यहां पर अपलोड पे जाएंगे, फाइल पर क्लिक कर लेते हैं, और यहां पर हम जो है हमारे टूल की वेबसाइट में जाएंगे, यहां पर आ जाते हैं। अब ये जो मेन फाइल्स है हम इनको पहले अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये 3 फाइल्स हमने अपलोड कर लिए। अब हमें फोल्डर्स अपलोड करना है, तो फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, पेजेस वाला फोल्डर पहले अपलोड करते हैं। तो ये सारे पेजेस आ गए। अब हम दूसरा फोल्डर अपलोड करेंगे, एसेट्स वाला, ठीक है। तो ये हमने एसेट्स वाला फोल्डर अपलोड कर लिया। अब हम तीसरा फोल्डर अपलोड करेंगे जिसके अंदर होंगे हमारे सारे टूल्स, ठीक है। तो ये टूल्स हमने यहां पर अपलोड कर दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसके अंदर पूरे 120 टूल के पेजेस थे, तो ये भी हमारा अपलोड हो चुका है। तो अब ये पूरी वेबसाइट लाइव है ना। तो अब हम इसको चेक करके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसे लगती है, लेकिन उससे पहले हमें कैशे क्लियर कर लेना है। यहां से कैशे क्लियर कर लेते हैं ताकि अगर पहले से कुछ होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट दबा दो ताकि ब्राउजर कैशे भी क्लियर कर लेंगे इस तरीके से। अब इस वेबसाइट को एक बार ओपन करके देखते हैं। तो ये गाइस वेबसाइट रेडी है, और गाइस कमाल की वेबसाइट बनाई है। जो मैंने उस प्रॉम्प्ट के अंदर लिखा है ना, पीडीएफ फाइल्स है, जेपीजी फाइल्स है और कन्वर्जन फाइल्स है, तो ये सारी चीजें इसने यहां पर दिखा दी है। और इमेज टूल्स आप देख सकते हो, ये रहे पीडीएफ टूल्स। ये तो कुछ टूल्स यहां पर दिखा रखे हैं, बाकी पूरे 40 टूल्स देखना है तो नीचे आप आकर देख सकते हो। पूरे 40 टूल यहां से देख सकते हैं। पीडीएफ के 40 टूल यहां पे, कन्वर्टर के 40 टूल्स यहां पे। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो यहां से इमेज के 40 टूल्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये इमेजेस के टूल्स जैसे खत्म होंगे पीडीएफ टूल शुरू हो गए, ठीक है। और पीडीएफ टूल जैसे खत्म होंगे कन्वर्जन टूल्स शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो मतलब मजा आ गया, मतलब हमने वो चीज एक्चुअल में कर दिया है जो कि यार मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मैं यहां पर एंटी ग्रेविटी से काम कभी करा सकता। मैंने बनवाया था, ऐसा नहीं है कि मैंने एंटी ग्रेविटी से ट्राई नहीं किया था, एंटी ग्रेविटी से ट्राई करा था, लेकिन उसने वेबसाइट का डिजाइन तो बनाया लेकिन टूल्स काम नहीं कर रहे थे, है ना। तो अब देखने की बात है कि क्या इसके टूल्स काम कर रहे हैं, है ना। तो चलो चेक करके देखते हैं। तो रैंडमली हम कोई भी एक टूल उठा लेंगे। फॉर एग्जांपल यहां से हम इमेज कंप्रेसर टूल ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और इसको ओपन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक इमेज को कंप्रेस करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला इमेज कंप्रेस करते हैं, ठीक है। इमेज मैंने अपलोड किया 1.86 MB, इसका मतलब होता है 1900 KB, ठीक है। 1900 KB के आसपास ये फाइल होती है। 1900 नहीं एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 1900 होता है, ठीक है। यहां पर हम 1.86 मतलब अगर इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो 1860 KB तो होते ही होते हैं। लेकिन MB से जब हम MB को KB में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 24 एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ते हैं, तो उस हिसाब से मैंने 1900 KB बताया आपको, ठीक है। मैं अब इसको थोड़ा सा कंप्रेस करूंगा 50% क्लैरिटी में, और यहां पर हम कंप्रेस इमेज पर क्लिक कर देते हैं। तो इसने इस इमेज को कंप्रेस किया है। अब मैं इसको एक बार डाउनलोड करके देखता हूं कि इसकी साइज क्या है। देखो 1900 KB की साइज थी इसकी ओरिजिनल। अब मैं इसको डाउनलोड करने के बाद आप देखो इसमें एक सिर्फ और सिर्फ 136 KB का कर दिया है इसने। मैं इसको और कम कर सकता हूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्वालिटी को डाउन कर लूं तो इसको मैं और कम कर सकता हूं। अब 136 था, आप देख सकते हो सिर्फ 94 KB का हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है इमेज को कंप्रेस तो कर पा रहे हो। पीडीएफ टूल्स भी यहां पर बहुत सारे मिल जाएंगे, जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर, इसको ओपन करके देखते हैं। अब एक जेपीजी फाइल को मैं अपलोड करता हूं, ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। एक जेपीजी फाइल को मैंने यहां पर अपलोड किया, ओके। अब इसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करूंगा तो कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक कर देते हैं, और इसने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं, तो ये पीडीएफ के फॉर्मेट में, ओके गाइस, तो मतलब पीडीएफ के फॉर्मेट में इसने इसको डाउनलोड करके मुझे दे दिया। तो मतलब मेरा जो टूल वेबसाइट है गाइस बन चुका फाइनली। मैं बहुत टाइम से परेशान हो रहा था कि मैं अगर 120 टूल्स को 120 बार में अगर मैं बनाऊं तो कितने दिन लग जाते। मैं अगर एआई से बनवाता ना तो भी मेरे को कितने दिन लग जाते, है ना, क्योंकि टुकड़े टुकड़ों में तो एंटी ग्रेविटी बना लेगा, लेकिन क्लॉड ने एक प्रॉम्प्ट डालते ही बना दिया यार। मतलब जस्ट इमेजिन कि आपके लिए काम कितना आसान हो चुका। अब ये पॉजिटिव साइड था इसका, अब मैं इसका नेगेटिव साइड आपको बताता हूं। देखो मेरा काम तो हो गया,
है ना। और मैं कहीं जॉब नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल मान के चलो कल तक मैं ये सब चीजें मैनुअली कर रहा था किसी कंपनी में, ऐसा मान के चलो, मेरी नौकरी तो आज गई, क्योंकि अब जो काम मैं 120 दिन में करके देता अपनी कंपनी को, उन्होंने एक प्रॉम्प्ट में करवा दिया, तो अब मेरी जरूरत है ही नहीं मेरी कंपनी को। तो अब ऐसे में जितने भी डेवलपर्स हैं उनके करियर पर सवाल उठ चुके हैं, क्योंकि ये जैसे ही मार्केट में आया, हाँ नो डाउट ये एक्सपेंसिव है, लेकिन गाइस सोचो ना, 120 दिन में या फिर मान लो 60 दिन में एक एम्प्लॉय इस वेबसाइट को बनाता, 60 दिन में बनाता, चलो एक दिन में एक टूल बनाता, 60 दिन में भी अगर कोई एम्प्लॉय इसको बनाता, ठीक है, पूरी कोडिंग करके खुद से, तो 60 दिन के लिए उसको कितनी सैलरी मिलती, कम से कम 30-40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए एक डेवलपर को सैलरी एक महीने की मिलती है, ठीक है। तो 2 महीने के 1 लाख रुपए मिनिमम पकड़ के चलो, इतना तो नहीं है एक्सपेंसिव, है ना, फेबल इतना एक्सपेंसिव तो नहीं है। तो अब कोई भी कंपनी ये सोचेगा कि चलो फेबल खरीद लेते हैं, एक एम्प्लॉय का 10 एम्प्लॉय निकाल देंगे, है ना। तो ये फर्क पड़ने वाला है आने वाले टाइम में। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है करियर के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बीटेक किया, फिर वेब डेवलपिंग सीखा, बहुत कुछ किया, बहुत खर्चा किया, जब उनको फाइनली जाके जॉब मिली, लो ये आ गया, ठीक है, तो ये जॉब छिन जाती है। और ऑब्वियसली अब एक्चुअल में ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल, देखो जब तक ऑपस था ये चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे थे, लेकिन जैसे ही फेबल आ गया तो अब तो गाइस मुझे लग रहा है कि खत्म हो गया, ठीक है। तो अब आपका क्या कहना है इसके बारे में मुझे बताओ गाइस। मेरा टूल वेबसाइट अब मैं इसको फाइनली 1-2 दिन में इसको प्रॉपर कंप्लीट करके लॉन्च करने वाला हूं, क्योंकि एसईओ करके दिया है इसने, मुझे सब कुछ करके दिया है यार, मतलब एक कंप्लीट पैकेज है ये वेबसाइट, इसने मुझे इस वेबसाइट में अंदर सारा सब कुछ एसईओ करके दिया है ना। हर पेज पे आप देख सकते हो कंटेंट भी लिखा हुआ था कि वेबसाइट रैंक हो जाए, है ना। तो मतलब इतना परफेक्ट काम किया है ना इसने। और ये देखो मैंने इस टूल को ओपन करके रखा है, नीचे लिखा हुआ आ रहा है एक्सप्लोर 119 मोर टूल्स, मतलब इसने बोला एक टूल तो आपने ओपन करके रखा हुआ 119, मतलब इतना समझदार है कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि ये लेवल मुझे कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अबाउट अस पेज चेक कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया सा अबाउट अस पेज इसने बनाकर दिया हुआ है। कॉन्टैक्ट अस पेज देख लेते हैं, ये कॉन्टैक्ट अस पेज भी बनाकर दिया हुआ है। तो बस अब मुझे इसके अंदर कुछ जैसे मैप वगैरह ऐड करना हो तो मैप वगैरह ऐड कर दूंगा, और फुटर वगैरह थोड़ा बहुत एडिट करना पड़ेगा मुझे। और ये सोशल मीडिया आइकन्स बहुत ही प्यारे बनाए, ठीक है। तो अब कुछ कलर्स वगैरह मैं इसके अंदर चेंज करूंगा, ठीक है। अभी तो मेरा क्रेडिट खत्म हो गया, नहीं तो मैं अभी चेंज करा देता। अब 87% कंप्लीट हो गया, तो मैं अभी तो क्या करूं, तो 1-2 दिन के अंदर अंदर ये मेरा टूल वेबसाइट लाइव हो जाएगा, और मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मेरा क्या डोमेन, अगर आप कोई भी इस टूल को यूज करना चाहते हो मेरे टूल वेबसाइट को, तो आप यूज कर पाओगे, ठीक है। तो मैं इसको लाइव करके आपको बता दूंगा। तो गाइज ये थी सारी कहानी फेबल 5 की, और अब कहने को सिर्फ 10 दिन है हमारे पास इसको यूज करने के। अगर आप फेबल 5 को यूज करना चाहते हो तो गाइज अभी की अभी प्रो वर्जन बाय कर लो, क्योंकि अब 10 दिन ही है, 10 दिन के अंदर अंदर ये फिर चला जाएगा। फिर आपको फेबल 5 यूज करने के लिए प्रीमियम तो खरीदना ही पड़ेगा, और ऊपर से एक्स्ट्रा क्रेडिट भी खरीदना पड़ जाएगा। तो अगर आपको कुछ भी बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करना है तो अभी कर लो, क्योंकि अभी तो 2300 रुपए में आपका काम हो रहा है, लेकिन बाद में नहीं होगा, ठीक है। तो बस ये थी सारी कहानी फेबल 5 की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज आप इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया ताकि आप लोग जो है फेबल 5 की पावर को देख पाओ। और अगर आपको खरीदना है तो खरीदने से पहले आपका ट्रायल हो गया ना यहाँ पे, मतलब मैंने यहाँ पर ये बाय किया है मेरे पैसों से, तो इस वजह से अब आपको पता चल गया कि ये आपके लिए काम की चीज है या फिर नहीं है, ठीक है। अब आप पूरे भरोसे के साथ पैसा खर्च कर सकते हो, है ना। तो अब आपको अगर लगता है कि मैंने एक अच्छा काम किया है तो गाइस उसके लिए एक लाइक तो बनता है। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो और आप होस्टिंग बाय करना चाहते हो तो मेरे लिंक के थ्रू बाय कर लेना, क्योंकि इससे मुझे कुछ कमीशन मिलता है, ठीक है। मेरा अफिलिएट लिंक है, इससे मुझे कमीशन मिलता है, और इससे मैं अपने इस चैनल को और बेटर कर पाऊंगा और ग्रो कर पाऊंगा, ठीक है। इसी तरीके के प्रीमियम टूल्स में खरीद कर जो है आपको बता पाऊंगा अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो, ओके। तो गाइस आज की वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए भाई। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।